कही है, क्योंकि मुख्य आहुति तो घी की ही होती है। घी में भी बाजार के घी से आहुति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पता नहीं देव कार्य अथवा पितृ कार्य में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी के अतिरिक्त दूध दही घृत आदि का व्यवहार हो जाए तो देवता उसे स्वीकार नहीं करते, पितर उसे श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। इसलिए यदि आपको अपने धर्म को बचाना है तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अन्यथा नहीं मानना। ये ब्राह्मण देवता यदि निश्चय कर लें तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती, बहुत बड़ी क्रांति। क्या निश्चय कर लें? पूजा पत्री पाठ कराने वाले, पूजा कराने वाले पंडित जी लोग, ब्राह्मण, वो ये निश्चय कर लें कि सावन में हम रुद्राभिषेक तो कराएंगे, पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का शुद्ध विशुद्ध दूध मिलेगा तो ही कराएंगे। बाजार का पन्नी वाला, पैकेट वाला, पाउडर वाला दूध से नहीं कराएंगे। भैंस भेड़ बकरी के डेयरी के दूध का नहीं कराएंगे। हम दीपक जलाएंगे पर वेद लक्षणा भारतीय गाय देसी गाय के घी का ही दीपक जलाएंगे। मिठाई भोग लगाएंगे पर विशुद्ध भारतीय देसी गाय के खोवे से निर्मित मिठाई ही भोग लगाएंगे। हैं? हम पंचामृत पंचगव्य का प्रयोग करेंगे पर वो गाय का ही होगा तभी प्रयोग करेंगे, दूध दही का नहीं तो नहीं करेंगे। हम श्राद्ध में भोजन तभी करेंगे जब वैसा घी वैसा दूध सब इकट्ठा होगा तो ही हम यज्ञ करेंगे। एक साथ सब ब्राह्मण निश्चय कर लें तो लोग पूजा पत्री पीछे कराएंगे, पहले गौशाला खोलेंगे, पहले गाय के दूध दही घी की व्यवस्था करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करावें, पर यही तो मुश्किल है। हाँ, हम कहेंगे कि हम नहीं कराते हैं तो जजमान चला जाएगा सतानंद जी के पास। ये कहेगा हम तो प्रयाग के पंडित जी, हम तो तुरंत करा देंगे। तो जजमान कहेगा अरे महाराज तो अच्छे नहीं हैं, ये तो क्या है, ये तो दुनिया भर के कानून और बताते हैं, ये बढ़िया है, ये पंडित जी ठीक हैं, इनको जो कहो हर बात में राजी हो जाते हैं। एक गांव की, ब्रज के गांव की बात है भैया जी, रुदायन गांव की बात। हमारे साथ वो झालावाड़ वाले त्यागी जी थे, तो वो मूल पाठ कर रहे थे और वही कर्मकांड भी करा रहे थे। वो अच्छे कर्मकांड ही हैं झालावाड़ वाले त्यागी जी, विधिवत पढ़े हुए हैं सब, ज्योतिष और वेद सब पढ़ा हुआ उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि माताएं हवन नहीं करेंगी, शास्त्र में मना लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा माताएं हवन नहीं करेंगी। वो माता जी ने दूसरे पंडित जी को तैयार कर लिया, बोले हम करा देंगे, कोई बात नहीं, दक्षिणा मिलेगी, हम करा देंगे। उन्होंने कहा हम करेंगे भी नहीं, कराने भी नहीं देंगे। लो, महात्मा तो महात्मा ठहरे, अड़ गए, नहीं कराया। बोले और मंदिर के पुजारी हैं वो बैठ के हवन कर लेंगे, तुमको नहीं कराने देंगे, तुमको नहीं करने देंगे, मना कर दिया। अब है गई, खैर कथा तो हो गई पूरी। अब हम वहाँ से चले, उन्हीं की गाड़ी थी, वो दरोगाइन थी, वो वही गांव की छोरी ही, वो विवाही थी दूसरे गांव में। तो बीच में एक बड़ा गांव पड़ता है सोनई, तो सोनई होके आए। तो उनका था कि भाई महाराज जी के चरण हमारे घर में पड़ जाएं। तो हम सब लोग गए, तो सबको उसने दूध फल मिठाई सबके लिए पूछा, पानी भी पूछा। त्यागी जी को पानी तक के लिए नहीं पूछा उसने। दंडोत प्रणाम तो दूर रही, अरे भैया खतरनाक पंडित जी है। तो ये चक्कर है। देखो हंसाने के लिए कोई बात नहीं बोलते। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। राजा का मंत्री, राजा जिसमें राजी हो वो बात बोलने लग जाए तो राजा का नाश हो जाएगा।
राजा अनुचित करता, मंत्री बोले नहीं सरकार ये निर्णय आपका ठीक नहीं है, आप विचार कीजिए, हम आपके सेवक जरूर हैं पर हम आपका भला चाहते हैं, आपका यश चाहते हैं। ठकुर सुहाती कर कहने वाला मंत्री राजा का विनाशक होता है। वैद्य को भी ज्यादा मोहड़े का मीठा नहीं होना चाहिए। अब मरीज को तो निमोनिया हो रखा है और मरीज ने कहा वैद्य जी रायता पी लें। वैद्य जी ने सोचा कोई बात नहीं, हमें तो फीस मिल ही गई है, दवाई हमने चूरन चटनी दे ही दिया, मरे जी अपने भाग्य से, अच्छा खूब पियो रायता पियो। तो रोगी के मन माफिक बात वैद्य करने लग जाएगा तो रोगी नष्ट हो जाएगा, उसका रोग समाप्त, रोगी ही समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से धर्म के उपदेशक ब्राह्मण संत गुरु ये यजमान का मुंह देखकर बात करने लग जाएंगे, धर्म का, सदाचार का, शास्त्र की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे धर्म की रक्षा नहीं होगी। क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश हो जाएगा।